Hello प्यारे बच्चों, today we are going to read a chapter number 7, Pollyanna, and this is taken from English Alive Literature Reader Class 4 Collins. So let's start. Read the story about Pollyanna, a young orphan girl who goes to Vermont to live with her Aunt Polly. तो बच्चों हम जो स्टोरी पढ़ने वाले हैं ये एक पोलियाना की स्टोरी है। वो एक छोटी लड़की है, वो अनाथ लड़की है, उसके पेरेंट्स नहीं हैं, तो वो रहने जाती हैं आंट पोली के पास। वो एक आंट पोली हैं उसकी, वो वर्माउंट में रहती हैं, जो अकेले रहती हैं। यंग पोलियाना हैज़ बीन टॉट बाय हर फादर टू प्ले द ग्लैड गेम। तो जो छोटी पोलियाना है उसको उसके फादर ने क्या सिखाया था? एक ग्लैड गेम, एक खुशी का गेम सिखाया था। दिस गेम कंसिस्ट ऑफ फाइंडिंग समथिंग गुड इन एवरी सिचुएशन। तो इस गेम में क्या है कि हर परिस्थिति में आपको अच्छाई ढूंढनी है, एंड समथिंग इन एवरीथिंग टू बी ग्लैड अबाउट। और हर किसी चीज़ में कुछ ना कुछ अच्छाई ढूंढनी है जिससे आपको खुशी मिले। ठीक है बच्चों, ये हम स्टोरी स्टार्ट करेंगे और ये देख सकते हैं आप, पोलियाना की पिक्चर दी है। क्लियर? ओके। It was nearly 7 o'clock when Pollyanna awoke that first day after her arrival. तो ये करीब करीब 7 बज चुके थे सुबह के जब पोलियाना उठी और उसके आने का पहला ही दिन था ये। Outside the birds were twittering joyously and Pollyanna flew to the window to talk to them. और बाहर की तरफ क्या था? बर्ड्स जो थी, पक्षी जो थे, वे ट्विटर कर रहे थे। ट्विटरिंग होता है बच्चों मेकिंग शॉर्ट हाई पिच्ड साउंड्स, जैसे पक्षियों की आवाज़ होती है। वो खुशी खुशी वो चहचहा रहे थे। एंड पोलियाना फ्लू टू द विंडो, और पोलियाना जो है वो खिड़की के पास चली गई टू टॉक टू देम, उन पक्षियों से बात करने के लिए। शी सॉ then that down in the garden her aunt was already out among the rose bushes. तो उसने क्या देखा वहाँ से, खिड़की से क्या देखा कि नीचे गार्डन में उसकी आंट पोली जो हैं वो ऑलरेडी वहाँ पर हैं, और वो रोज़ बुशेस जो गुलाब की झाड़ियाँ हैं उनके पास वो खड़ी हैं। Down the attic stairs sped Pollyanna, leaving both doors wide open. बच्चों एटिक मीन होता है अ रूम एट द टॉप ऑफ अ हाउस जस्ट बिलो द रूफ। बिल्कुल छत के नीचे जो एक एटिक, एक रूम बना होता है, तो वहाँ से सीढ़ियों से वो भागती हुई पोलियाना जो है अपने रूम के दोनों दरवाजे एकदम खुले छोड़कर वो भाग जाती है, नीचे की तरफ आ जाती है। Aunt Polly with a bent old man was leaning over a rose bush when Pollyanna, gurgling with delight, flung herself upon her. तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे पोलियाना नीचे आती है भागी भागी, तो वो क्या देखते हैं, आंट पोली जो हैं एक बूढ़े आदमी के साथ वहाँ पर गार्डन में खड़ी होती हैं। वो बूढ़ा आदमी एकदम झुका हुआ होता है, वॉज लीनिंग ओवर, और वो जब पोलियाना वहाँ तक पहुँचती है वो रोज़ बुशेस को देख रहे होते हैं आंट पोली। तो वो पोलियाना जो है वो गर्गलिंग विद डिलाइट, वो बहुत खुशी से, गर्गलिंग होता है बच्चों मेकिंग बबलिंग नॉइजेस एज अ साइन ऑफ कंटेंटमेंट, बहुत खुशी से, बहुत संतुष्टि भाव से वो बहुत खुश है। फ्लंग हर सेल्फ अपॉन हर, वो आंट पोली को एकदम हग करती है, उनके गले लग जाती है, वो एकदम उनको बहुत तेज़ी से भाग के उन्हें गले लग जाती है। Oh Aunt Polly, I reckon I am glad this morning just to be alive. अब वो क्या कहती हैं, ओहो Aunt Polly, I reckon होता है to think and to believe that something is true. मुझे ये विश्वास हो गया है, मैं इस चीज़ को बिलीव करती हूँ, मैं बहुत खुश हूँ इस मॉर्निंग क्योंकि मैं जीवित हूँ। Pollyanna remonstrated the lady, is this the usual way you say good morning? अब उसकी जो आंट पोली है वो क्या कहती हैं, रेमोन्स्ट्रेट करती हैं, यानी रेमोन्स्ट्रेट मीन्स होता है बच्चों समथिंग नॉट अप्रूव्ड और बाय समवन एंड हेंस मेड टू स्टॉप, किसी को रोक देना, किसी का प्रतिकार विरोध करना। तो वो क्या कहती हैं उसकी आंट पोली, पोलियाना, वो उसको रोकती हैं कि क्या यही तरीका है तुम्हारा गुड मॉर्निंग करने का सुबह? नो ओनली व्हेन आई लव फॉक्स सो आई जस्ट कांट हेल्प इट। वो क्या कहती है, नहीं ये मेरा तरीका जब होता है जब मैं लोगों को देखती हूँ। फॉक्स होता है बच्चों पीपल।
I saw you from my window, Aunt Polly. Aunt Polly, मैंने आपको अपनी खिड़की से देखा. And you looked so good. I just had to come down and hug you. मैंने आपको अपनी खिड़की से देखा और मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और इसलिए मैं जल्दी से भागी भागी आ गई नीचे और आपको हग करने के लिए, आपको गले लगाने के लिए. The bent old man turned his back suddenly. तो अचानक से जो बूढ़ा व्यक्ति जो झुका हुआ था वहाँ पर बुशेस के पास, तो वो मुड़ता है. तो वो क्या कहते हैं, पोलियाना यू, आई थॉमस, दैट विल डू फॉर दिस मॉर्निंग. वो क्या कहते हैं कि पोलियाना तुम और मैं थॉमस हूँ. देन शी टर्न एंड वॉक रैपिडली अवे. फिर वो एकदम से टर्न होकर और वापस तेजी तेजी से चली जाती है. डू यू ऑलवेज वर्क इन द गार्डन मिस्टर मैन, आस्क्ड पोलियाना इंटरेस्टेडली. तो वो क्या पूछती हैं कि आप हमेशा क्या गार्डन में काम करते हैं मिस्टर मैन. पोलियाना बहुत ही इंटरेस्ट लेके पूछती हैं. येस मिस, आई एम ओल्ड टॉम द गार्डनर, ही आंसर टिमिडली. टिमिडली होते हुए जो शाइली, बहुत शर्मीले भाव से वो क्या कहते हैं, येस मैं यहाँ का पुराना बूढ़ा गार्डनर हूँ, माली हूँ. अ बेल साउंडेड फ्रॉम द हाउस. फिर वो लोग वहाँ गार्डन में होते हैं तो अचानक से घर से एक घंटी की आवाज़ आती है. द नेक्स्ट मोमेंट नैन्सी वॉज सीन फ्लाइंग आउट द बैक डोर. तो उस अगले क्षण में जो नैन्सी होती है वो बैक डोर से आती है. मिस पोलियाना, दैट बेल मीन्स ब्रेकफास्ट, शी पैंटेड. अब वो जो नैन्सी आई है घर से वो हाँफ रही है, वो तेज़ तेज़ आई है. तो वो क्या कहती है, मिस पोलियाना ये जो बेल मैंने बजाई है इसका मतलब क्या है कि ब्रेकफास्ट इज़ रेडी. Pulling the little girl to her feet and hurrying her back to the house. तो वो उस लड़की, छोटी लड़की यानी कि पोलियाना, उसको तो उसके ऐसे उसे हाथ पकड़ के घर के अंदर लेके जाती है. एंड अदर टाइम्स इट मीन्स अदर मील्स. और जब जब ये बेल बजेगी उसका मतलब क्या है कि अदर मील्स आर रेडी. बट इट ऑलवेज मीन्स दैट you are to run like time when you hear it, no matter where you be. अब वो क्या कहती हैं, इसका मतलब है जब जब बेल बजेगी तो आपको रन लाइक टाइम, यानी कि रन वेरी फास्ट, आपको बहुत तेज़ दौड़ कर आना है जब जब आप इस घंटी को सुनेंगे. इससे कोई मतलब नहीं है कि आप कहाँ पर हैं उस टाइम. ब्रेकफास्ट फॉर द फर्स्ट 5 minutes वॉज अ साइलेंट मील. अब वो सब ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, पहले 5 मिनट तक वो सब साइलेंट मील थी, मतलब सब चुपचाप ब्रेकफास्ट कर रहे थे. देन आंट पोली, हर डिसअप्रूविंग आइज फॉलोइंग द एवरी विंग्स ऑफ 2 flies darting here and there over the table, said sternly. अब देखो बच्चों क्या होता है, जब वो नाश्ता कर रहे हैं टेबल पर और फिर आंट पोली ने क्या देखा कि 2 वहाँ पर मक्खियाँ वहाँ पर घूम रही हैं. फ्लाइज डार्टिंग, डार्टिंग मीन्स मूविंग सडनली एंड क्विकली, बहुत जल्दी जल्दी इधर उधर उड़ रही हैं. हेयर एंड देयर ओवर द टेबल, उस टेबल पर. सेड स्टर्नली, स्टर्नली मीन्स इन अ सीरियस मैनर, स्पेशली व्हेन ट्राइंग टू डिसिप्लिन समवन. किसी को आप जब डिसिप्लिन करने के तरीके से एकदम बात करते हैं सीरियस वे में, दैट इज स्टर्न. तो यहाँ पर आंट पोली क्या कहती हैं, नैन्सी वेयर डिड दोज फ्लाइज कम फ्रॉम, ये मक्खियाँ कहाँ से आ गई नैन्सी. आई डोंट नो मैम. अब वो नैन्सी क्या कहती है, मुझे नहीं पता मैम. नैन्सी हैड बीन टू एक्साइटेड टू नोटिस पोलियानाज अप फ्लंग विंडोज द आफ्टरनून बिफोर. अब वो क्या कहती है, मुझे तो नहीं पता. जो नैन्सी हैं वो बहुत, नैन्सी हैड बीन टू एक्साइटेड टू नोटिस पोलियानाज अप फ्लंग. अच्छा, वो क्या है कि पोलियाना की रूम की जो विंडोज़ हैं वो फ्लाई कर रही हैं, मतलब खुली हुई हैं द आफ्टरनून बिफोर, आफ्टरनून से भी पहले. आई रेकॉन मे बी दे आर माई फ्लाइज आंट पोली. अब वो क्या कहती हैं, पोलियाना क्या कहती है कि मैं शायद ये फ्लाइज मेरी हैं आंट पोली. ऑब्जर्व पोलियाना एमिएबली, एमिएबली इन अ फ्रेंडली एंड प्लेजेंट मैनर. तो आंट पोली क्या कहती हैं, योर्स गैस्ड, गैस्ड मतलब यहाँ पर हाँफना. तो वो बड़ी हैरानी से वो क्या कहती हैं, तुम्हारी मक्खियाँ हैं मिस पॉली, व्हाट डू यू मीन, वेयर डिड दे केम फ्रॉम. तो ये मक्खियाँ कहाँ से आई हैं, तुम्हारा क्या मतलब है कि ये मक्खियाँ तुम्हारी हैं. वाई आंट पोली, दे कम फ्रॉम आउट ऑफ डोर्स, ऑफ कोर्स, थ्रू द विंडोज, आई सॉ सम ऑफ देम कम इन.
यस आंट पॉली, मैंने उनको, वो दरवाजे से आएंगी ऑफ कोर्स, विंडो से भी आएंगी, तो मैंने उनको कुछ को आते हुए देखा था। यू सॉ देम, यू मीन यू रेज दोज विंडोज विदाउट एनी स्क्रीन्स। स्क्रीन्स होते बच्चों कवर्स और गार्ड्स। तो वो क्या कहते हैं आंट पॉली कि तुमने उनको देखा था, इट मीन्स तुमने वो विंडोज़ खोल दी हैं जिनमें स्क्रीन्स नहीं है। वाई, यस देयर वरंट एनी स्क्रीन्स देयर आंट पॉली। वो क्या कहते हैं आंटी, वहाँ पर तो कोई भी स्क्रीन्स नहीं थी। नैन्सी डायरेक्टेड हर मिस्ट्रेस शार्पली, गो एट वंस टू मिस पोलियानाज रूम एंड शट द विंडोज़। अब विंडोज़ जो खुली छोड़कर आई थी पोलियाना, वहाँ से मक्खियाँ आ रही थी रूम में, घर में मक्खी आ गई थी। तो अभी वो आंट पोली क्या कहती हैं, नैन्सी को डायरेक्ट करती हैं, उसे ऑर्डर करती हैं कि जाओ जल्दी से जाकर पोलियाना के रूम की सभी खिड़कियाँ बंद कर दो। टू हर नीस शी सेड, पोलियाना आई हैव ऑर्डर स्क्रीन फॉर दोज विंडोज़। अब आंट पोली क्या कहती हैं, अपनी नीस को कहती है, नीस मतलब भतीजी, पोलियाना को कहती है, पोलियाना आई हैव ऑर्डर स्क्रीन्स फॉर दोज विंडोज़, मैंने उन विंडोज़ के लिए स्क्रीन ऑर्डर कर दी हैं। आई न्यू ऑफ कोर्स दैट इट वॉज माई ड्यूटी टू डू दैट, मैं जानती हूँ ये मेरी ही ड्यूटी थी, मेरा कर्तव्य था ये सब करना। बट इट सीम्स टू मी दैट यू हैव क्वाइट फॉरगॉटन योर ड्यूटी, लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि तुम भी अपनी ड्यूटी करना भूल गई हो। माई ड्यूटी, पोलियानाज आइज़ वर वाइड विद वंडर। अब वो हैरानी से पोलियाना की बड़ी बड़ी आंखें हो गई। वो क्या कहती है, मेरी ड्यूटी, कौन सी ड्यूटी? सर्टनली, निश्चित तौर पर। आई नो इट इज़ वार्म बट आई कंसिडर इट योर ड्यूटी टू कीप योर विंडोज़ क्लोज टिल दो स्क्रीन्स कम। मैं जानती हूँ गर्मी है, और लेकिन मैं इसको कंसिडर करती हूँ, ये तुम्हारी ड्यूटी है कि उन विंडोज़ को बंद रखना जब तक तुम्हारी कोई स्क्रीन्स नहीं आ जाती। Flies, Pollyanna, are not only unclean and annoying but very dangerous to health. अब यहाँ पर आंट पोली जो है वो पोलियाना को क्या कहती हैं कि जो पोलियाना, जो फ्लाइज होती हैं, जो मक्खी होती हैं, वो एक तो अनक्लीन तो होती ही हैं, लेकिन वो अनोइंग भी होती हैं, यानी कि गुस्सा भी दिलाने वाली होती हैं, बट वेरी डेंजरस टू हेल्थ, वो हमारी स्वास्थ्य के लिए भी बहुत खतरनाक होती हैं। आफ्टर ब्रेकफास्ट आई विल गिव यू अ लिटिल पैम्फलेट ऑन दिस मैटर टू रीड। तो ब्रेकफास्ट के बाद मैं एक तुम्हें पैम्फलेट दूंगी छोटा सा, उसको पढ़ने के लिए इसी मैटर पर। टू रीड, ओ थैंक यू आंट पोली, आई लव टू रीड। तो वो थैंक यू करती हैं आंट पोली को और कहती हैं थैंक यू आंटी बुक के लिए, और मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। ऑफ कोर्स आई एम सॉरी अबाउट द ड्यूटी आई फॉरगॉट आंट पोली, शी अपोलोजाइज्ड टिमिडली। अब पोलियाना सॉरी बोलती है, माफ़ी मांगती हैं बहुत शर्मीले तौर पर, और कहती है मैं भूल गई थी अपनी ड्यूटी। आई वॉन्ट रेज द विंडोज़ अगेन, मैं उन विंडोज़ को दोबारा नहीं खोलूँगी। हर aunt went to the bookcase in the sitting room, took out a small paper booklet and crossed the room to her niece's side. अब आंट पोली क्या करती हैं, बुक केस जाती हैं जहाँ पर सिटिंग रूम में बुक केस बना हुआ है, एक स्मॉल पेपर बुकलेट निकालती हैं और फिर वो रूम को बंद कर देती हैं। दिस इज़ द आर्टिकल आई स्पोक ऑफ पोलियाना। पोलियाना, यही है वो आर्टिकल जिसके बारे में मैंने बात की थी। I desire you to go to your room at once and read it. मैं चाहती हूँ तुम अपने रूम में जाओ और इसे एक बार पढ़ लो। Pollyanna, her eyes on the illustration of a fly's head many times magnified, cried joyously, "Oh, thank you, Aunt Polly." अब पोलियाना जो है वो उसकी जो नज़रें हैं उस जो पैम्पलेट जो दिया है आंट पोली ने उस पर जाती हैं। वहाँ पे फ्लाई का, एक मक्खी का हेड दिया है जो कि बहुत ज़्यादा मैग्नीफाई किया है, बहुत बड़ा बड़ा दिखा रखा है। इलस्ट्रेशन होता है बच्चों अ पिक्चर, डिज़ाइन और अ डायग्राम इन अ बुक। तो बहुत खुशी से कहती हैं ओ थैंक यू आंट पोली, वो उनको शुक्रिया अदा करती हैं। द नेक्स्ट मोमेंट शी स्किप्ड मैरीली फ्रॉम द रूम बैंगिंग द डोर बिहाइंड हर, और अगले ही क्षण में वो चली जाती हैं वहाँ से खुशी खुशी चहकती हुई। कौन? पोलियाना। और वो जाते जाते डोर से भी टकरा जाती है जो उसके पीछे ही था। An abridged extract from Eleanor H. Porter's novel Pollyanna. तो बच्चों, this was the story of Pollyanna and I hope you understand. Thank you for watching.